जय श्री राम दर्शकों। शनि की साढ़े साती, शनि की ढैया क्या होती है, आज इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे। मैं आचार्य अमरनाथ पांडे आपका ज्योतिषाचार्य अमरनाथ पांडे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो ये बताते हैं कि आपको साढ़े साती क्या होती है। साढ़े साती होती है जब शनि एक राशि में बैठा होता है तो उसके 12वें भाव में, और जिस राशि में बैठा होता है उस भाव पर और उसके आगे वाली राशि पर ये साढ़े साती चलती है। ये साढ़े साती का मतलब होता है कि साढ़े साती 7.5 साल। तो जहां पे शनि बैठा है उससे पहले वाली राशि पर 2.5 वर्ष होता है, जिसमें बैठा है उस पर 2.5 वर्ष का होता है, और उससे अगली राशि पर 2.5 वर्ष का ये साढ़े साती होती है। 2.5 साल 2.5 साल 2.5 साल मिलाते हैं तो 7.5 साल होते हैं। तो ये 7.5 साल को हम साढ़े साती कहते हैं। ढैया क्या होती है मित्रों? शनि जिस राशि से चौथे हो और जिस राशि से 8वें हो तो उन दोनों राशियों पर ढैया चलती है। ढैया का मतलब 2.5। तो 2.5 साल एक राशि पर ढैया होती है और 2.5 साल दूसरी राशि पर ढैया होती है। शनि बहुत अशुभ ग्रह है। शनि का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं। अगर शनि की साढ़े साती शुरू हो गई तो लोगों में एक अजीब सी उलझन और डर पैदा हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि शनि 7.5 साल तक साढ़े साती चल रही है या 2.5 साल तक ढैया चल रही है तो हमेशा ही वो आपको अशुभ परिणाम देगा। सामान्य तौर पे देखा जाता है कि अगर आपकी कुंडली में शनि अच्छा है, अच्छे भाव में बैठा है, अच्छी राशि में बैठा हुआ है, उसका प्रभाव अच्छा है, तो साढ़े साती का प्रभाव आपके जीवन पर बहुत कम पड़ता है। लेकिन शनि अगर अशुभ भाव पे बैठा है, अपनी राशि से अशुभ स्थान पे बैठा है, तो प्रभाव कुछ ज्यादा हो जाता है। अगर उसी समय शनि की साढ़े साती के समय अगर शनि की महादशा या अंतरदशा शुरू हो जाती है तो साढ़े साती और ढैया का प्रभाव और भी खराब हो जाता है। सामान्यतः होता क्या है दर्शकों? सामान्यतः होता है कि जब शनि की साढ़े साती होती है तो आदमी का ऑरा नेगेटिव हो जाता है, आपकी सोच को बदल देता है, आपके चाल ढाल, आपके व्यवहार को बदल देता है और वो सब निगेटिव हो जाता है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में बहुत अच्छा है तो ये आपके ऊपर विशेष प्रभाव नहीं डालेगा। सामान्यतः देखा गया है कि सामान्य प्रभाव भी बहुत कम देखे जाते हैं। अब देखें सामान्य प्रभाव में क्या होता है। शनि के साढ़े साती शुरू होते ही आपका ऑरा नेगेटिव हुआ, आपके काम में अवरोध उत्पन्न शुरू हो जाते हैं, आपके चलते हुए कामों में परेशानी शुरू हो जाती है, चलते हुए काम रुक जाते हैं। और यही ढैया में भी ऐसे ही होता है। जब ढैया होती है तो ढैया का प्रभाव कुछ इसी तरह से साढ़े साती जैसा ही होता है। लेकिन मित्रों, ये ना हमेशा अच्छा होता है ना बुरा होता है। अगर शनि का प्रभाव बहुत अच्छा है तो साढ़े साती में आपको उच्च पद देता है। आप किसी अच्छी कंपनी में हैं तो आपको उच्च पद मिल जाएगा। अगर आप नेतागिरी में हैं, राजनीति में हैं, तो आप चुनाव जितवा देता है, आपको मंत्री बना देता है, ऊपर से ऊपर पद दे देता है। और अगर यही खराब है तो सब कुछ वापस ले लेता है। अब मित्रों, शनि की साढ़े साती और ढैया के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया। तो सबसे पहले ये खराब करेगा आपका रिश्तों को। रिश्ते में भाई बहन के रिश्ते खराब हो जाएंगे, माता पिता के रिश्ते खराब हो जाएंगे, रिश्तेदारों से तो खराब होते ही होते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा खराब होता है आपके पति या पत्नी से, आपके स्पाउस से। दोनों के बीच में वैमनस्य बढ़ जाता है, झगड़ा बढ़ जाता है। अगर आपका कोर्ट कचहरी में डाइवोर्स का केस चल रहा है तो डाइवोर्स भी हो जाता है। लेकिन अगर इसके सुप्रभाव को भी देखें तो उन्नति भी देता है, मंत्री भी बनाता है, मुख्यमंत्री भी बनाता है,
गाड़ी भी देता है, धन भी देता है, भवन भी देता है, प्रॉपर्टी भी देता है। ये सारी चीजें शनि शुभ प्रभाव में देता ही देता है। अब मित्रों, इसका निराकरण कैसे करें? पता लगे कि आपकी 7.5 शुरू हो गई है और शनि की दशा शुरू हो गई है, उस समय का क्या उपाय होगा ये अंत में बताते हैं। अगर आपकी 7.5 शुरू हो गई है, दशा आपकी बहुत अच्छी चल रही है, अच्छे ग्रह की दशा चल रही है, कुंडली में शनि बहुत अच्छा बैठा हुआ है, उस समय ये शनि आपको माला माल करेगा। अब होता है क्या है मित्रों कि जब शनि की दशा चलती है, शुरुआत होती है, तो धीरे 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 आप अपना प्रभाव देना शुरू करता है। पहले 2.5 साल में वो अपना पूरा प्रभाव बना लेता है, दूसरे 2.5 साल में वो नुकसान करना शुरू कर देता है। लेकिन तीसरा जो 2.5 साल होता है, अगर थोड़ा भी आपकी कुंडली में शुभ है तो शनि सब कुछ देता है, और उस समय उतरता हुआ शनि आपके सारी इच्छाओं की पूर्ति भी करता है। ढैया का भी प्रभाव कुछ इसी तरह से होता है। ढैया में भी अगर आपकी परेशानी शुरू हो गई है तो जरूरी नहीं है कि 2.5 साल आपके परेशानियों वाले ही रहें, क्योंकि 2.5 साल में महादशा के साथ अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा बदलती रहती है। अंतरदशा में, प्रत्यंतर दशा में अगर शुभ ग्रह आ गए, शुभ स्थान पे आ गए, अच्छे फल देने वाले आ गए, तो ये ढैया का विशेष प्रभाव अशुभ नहीं पड़ेगा, आपको शुभ प्रभाव भी मिलेंगे। लेकिन आप लोगों को करना क्या चाहिए? पहली बात तो यह है कि अगर आपके ऊपर शनि की 7.5 या ढैया चल रही है तो सबसे पहले आपको दान करना चाहिए। काले वस्त्र का दान, कंबल का दान, छाते का दान, जूते का दान। दान से शनि बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। दूसरा उपाय ये करते हैं कि पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का हर शनिवार को दिया जलाएं। तीसरा उपाय होता है कि सरसों का तेल कटोरी में ले, उसमें अपना चेहरा देखें और उसे दान कर दें। माना कि आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहां पर कोई दान लेने वाला नहीं है, तो उस दीपक को, उस तेल को दीपक में डाल के पीपल के वृक्ष के नीचे, या जहां आपका कबाड़ होता है, गांव में जैसे घूर कहते हैं, शहर में आपका कहीं कबाड़ रखा होता है, वहां पर जला दीजिए। अच्छा, सबसे निराकरण क्या है? शनि जो है किससे डरते हैं? मंगलमयी हनुमान जी से डरते हैं। हनुमान जी का भजन करना चाहिए। हनुमान जी किसके भक्त हैं? भगवान श्री राम के भक्त हैं। हमेशा उनके चरणों में हाथ जोड़कर बैठे रहते हैं। भगवान श्री राम का भजन करना चाहिए। और अगर बहुत ज्यादा ही परेशानी है तो शनि का जो तंत्रोक्त मंत्र है उसका जाप कराना चाहिए। इससे शनि के जो अशुभ प्रभाव हैं, जो कुप्रभाव हैं, जो आपको जिंदगी में अलग अलग जगह पे परेशानियां दे रहे हैं, ये सारे प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। तो शनि बहुत अच्छा ग्रह है और बहुत बुरा भी है। कुंडली में अच्छा है तो बहुत अच्छा है, अगर कुंडली में खराब है तो बहुत खराब है। लेकिन मित्रों, एक चीज का आपको ध्यान रखना है, शनि कर्म फल दाता है, शनि जज है। जैसे आप कर्म करेंगे वैसा ही वो फल देता है। तो उस समय आपको अपने कर्म अच्छे करने चाहिए। मांस मदिरा का सेवन करते हैं, उसे त्यागना चाहिए। कटु वचन नहीं बोलना चाहिए, किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। तो धन्यवाद मित्रों। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कुंडली के बारे में जानना है तो विवरण में दिए हुए नंबरों पर फोन करें। अगर आपको अपनी राशि का पता नहीं है, आपकी ढैया चल रही है या 7.5 चल रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डेट, जन्मदिन, महीना, साल लिख के भेजें। हम आपको अवश्य बताएंगे कि आपकी 7.5 है, ढैया है, शनि शुभ है या अशुभ है। धन्यवाद। जय श्री राम।